देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और ग्लोबल स्थिरता तक जो है फैल चुका है। सोचिए, अगर एक दिन में 200 से 250 मिसाइलें किसी देश पर बरसे, उनसे अटैक हो, तो वो देश कितनी देर तक टिक सकता है? यही सवाल आज इजराइल के सामने खड़ा है, जहां ईरान के लगातार और तेज होते हमलों ने आयरन डोम जैसी हाईटेक डिफेंस सिस्टम की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं इस चर्चा के माध्यम से, क्योंकि ईरान जिस तरह से लगातार सामना कर रहा है, उसके बाद अब इजराइल के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। इजराइल का आयरन डोम दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, उसमें उनकी गिनती होती है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये सिस्टम अगर देखा जाए मुख्यतः तो छोटे और मध्यम दूरी की जो रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब एक साथ सैकड़ों मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है, यानी इतनी ज्यादा संख्या की सिस्टम ओवरलोड हो जाए। और यही रणनीति ईरान अपनाता हुआ दिख रहा है। अगर 200 से 250 मिसाइलें एक दिन में आ रही हैं तो उनमें से कुछ का बच निकलना लगभग तय है। और वही मिसाइलें सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। इजराइल के पावर प्लांट पर हमला इस बात का संकेत है कि अब टारगेट सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि नागरिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पावर प्लांट किसी भी देश की जीवन रेखा होते हैं। दोस्तों, बिजली ठप होने का मतलब है कि अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब पर असर। हमले के बाद उठता हुआ धुएं का जो गुबार है वो सिर्फ एक विस्फोट का दृश्य नहीं रह जाता है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं है, बल्कि अगर देखें तो ये उस अस्थिरता का प्रतीक हो जाता है जो पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। लेकिन मामला सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों जैसे बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर भी हमलों की जो खबरें हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये जो संघर्ष है अब एक रीजनल वॉर का रूप ले सकता है। अगर ईरान इन देशों को निशाना बना रहा है तो इसके पीछे रणनीतिक कारण हो सकते हैं। और ये देश अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन के करीबी माने जाते हैं। और इन पर हमला करना एक तरह से उस गठबंधन को चुनौती देना है। दोस्तों, जहां पर यहां कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक चैलेंज करना है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्षमताओं में भारी सुधार किया है। अब ये जो मिसाइलें हैं वो ज्यादा सटीक, लंबी दूरी तक मार करने वाली और कई मामलों में इंटरसेप्शन से बचने में सक्षम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक डिफेंस सिस्टम को अब नए खतरे का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। देखिए, इजराइल के लिए अगर बात करें तो चुनौती सिर्फ हमलों को रोकना नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ते हमलों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को सामान्य बनाए रखना भी है। देखिए, हर मिसाइल इंटरसेप्ट करने की लागत बहुत ज्यादा होती है, कई $1000 प्रति इंटरसेप्टर, जबकि हमलावर मिसाइलें अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो सस्ती हो सकती हैं। ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, जहां दुश्मन आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। अब देखिए, दूसरी तरफ अगर खाड़ी देश इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो जाते हैं
तो जो इसका असर है वो वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग खतरे में आ सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू सकती हैं दोस्तों। और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ेगा जो तेल के लिए आयात पर निर्भर है। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक देश बनाम दूसरे देश की लड़ाई के रूप में देखना एक बड़ी भूल होगी। ये दरअसल एक व्यापक भू राजनीतिक टकराव है, जहां शक्ति संतुलन, टेक्नोलॉजी और आर्थिक हित एक साथ टकरा रहे हैं, एक साथ। अब देखिए यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्थिति और बिगड़ेगी या कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकलेगा। क्योंकि अगर मिसाइलों की ये बारिश इसी तरह से जारी रही तो सिर्फ इजराइल या खाड़ी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। समझ रहे हैं आप? पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि स्थिति जो है वो इस ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और शायद इजराइल भी इस बात को समझ रहा है, क्योंकि जो हालात है वो उसके लिए एक बेहद चुनौती और चैलेंजिंग पूर्ण है। तो आखिरकार ये संघर्ष हमें एक कड़वी सच्चाई को याद दिलाता है। तो ये संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाता है, और इस कड़वी सच्चाई का मैंने जो जिक्र किया है वो ये कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बंदूक और बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी सभ्यता के ढांचे को हिला देने की क्षमता रखता है। और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो जो इसका असर है वो आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। तो दोस्तों पूरा जो सिनेरियो है, जो हालात हैं इस वक्त इस युद्ध के चलते और इजराइल के सामने जो चुनौती है वो भी हमने आपको बताया। अब ये जो सच है ये कड़वा बेशक है, लेकिन लाभदायक है अगर वक्त रहते हम इससे चेत जाएं। अब इजराइल इस चैलेंजिंग स्थिति को किस तरह से देखता है या कूटनीतिक रास्ते यहां पर अपनाता है, देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। आपका नजरिया, आपकी राय, आपके विचार देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।